वर्ल्ड टूर टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको तुर्की की सैर करवाएंगे। तुर्की दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी 96% आबादी मुसलमान है, मगर फिर भी इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। तुर्की वाहिद मुल्क है जो यूरोप और एशिया दोनों में वाक़ है। तुर्की का 97% रकबा एशिया में जबकि 3% यूरोप में वाक़ है। तुर्की के 81 सूबे और 60 के करीब बड़े शहर हैं। तुर्की का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस्तांबुल है, जबकि रकबा के लिहाज से कोनिया सबसे बड़ा शहर है। इस्तांबुल की कुल आबादी 1,56,05,197 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं। इसके शमाल मशरक़ में जॉर्जिया, मशरक़ में आर्मीनिया, अज़रबैजान और ईरान वाक़या है। जनूब में इराक़ और शाम, जनूब मगरब में लबनान, जबकि शमाल में बुल्गारिया वाक़या है। माउंट अरारात तुर्की का सबसे बुलंद पहाड़ है। इसकी चोटी ज़मीन से 5,137 मीटर बुलंद है। तुर्क इस बात का दावा करते हैं कि तूफ़ान नूह के वक़्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी पहाड़ के साथ आकर रुकी थी, इसलिए तुर्क इसे अरारात की बजाय नूह का पहाड़ भी कहते हैं। तुर्की में 20 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। तुर्की की 70% आबादी तुर्क ज़बान बोलती है। इसके अलावा फ़ारसी और अरबी भी बड़ी तादाद में बोली जाती है। तुर्की वाहिद ज़बान है जिसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, पश्तो, सिंधी और दुनिया की बड़ी बड़ी ज़बानों के लफ्ज़ पाए जाते हैं। अगर खेलों के हवाले से बात की जाए तो ऑयली रेसलिंग तुर्की का कौमी खेल है। खेल शुरू होने से पहले दोनों पहलवानों के जिस्म को तेल लगा दिया जाता है। जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा तुर्क लोग आबाद हैं। इसकी बड़ी वजह 1962 में जर्मनी ने पाकिस्तान से अपने मुल्क को आबाद करने के लिए जनरल अयूब से मदद मांगी कि जर्मन हुकूमत जर्मनी में आबाद होने वालों को वहाँ की नेशनैलिटी देगी। इस वक्त जर्मनी एक पसमानदा मुल्क था, लिहाजा जनरल अयूब खान ने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने तुर्की को ये ऑफ़र दी तो उन्होंने ये ऑफ़र कबूल कर ली। यही वजह है कि जर्मनी में इस वक्त 30% लोग तुर्क हैं। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मरबा किलोमीटर है। तुर्की अपने रकबा के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। तुर्की आबादी के लिहाज से 8,60,39,641 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा मुल्क है। रजब तैयब उर्दगान 1954 में इस्तांबुल में पैदा हुए। 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने। ये वो उर्दगान ही थे जिन्होंने अपने शहर को दुनिया के खूबसूरत शहरों में ला खड़ा किया। उन्होंने तुर्की का तमाम सिस्टम ऑनलाइन किया, जिसकी वजह से आवाम को धक्के नहीं खाना पड़ते। इस्तांबुल को दुनिया की तेज़ और जदीद तरीन ट्रेनें मुहैया करके लोगों को जदीद तरीन सफरी सहूलियात फराहम की। सल्तनत उस्मानिया जो कि मुसलमानों की आन और शान थी, इसका दौरानिया 631 साल पर मुश्तमिल था। ये अपने वक़्त की दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी, मगर अंग्रेज़ों ने ऐसी शैतानी चालें चली कि सल्तनत उस्मानिया को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 24 मई 1923 को मुआहदा लोज़ान किया गया। ये वही मुआहदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया। यह मगरबी ममालिक की मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी साजिश थी। इस मुआहदे की रूह से तुर्की पर 100 साल पाबंदियाँ लगा दी गई। इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हो गया और उस्मानी सुल्तान को जलावतन कर दिया गया। खिलाफत और सुल्तान की तमाम अमलाक को ज़ब्त कर लिया गया। तुर्की को लिबरल करार दे दिया गया। तुर्की के समुंदर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 100 साल तक टैक्स ना लगाने का मुआहदा हुआ। इस मुआहदा पर दस्तखत स्विट्ज़रलैंड के शहर लोज़ान में हुए, इसलिए इस मुआहदे को मुआहदा लोज़ान कहा गया। तुर्की में एक वक्त ऐसा भी आया जब लोग इस्लाम को बिल्कुल भूल चुके थे। ये लोग हिजाब और पर्दा के सख्त ख़िलाफ़ थे। 2003 में तैयब उर्दगान ने इस्लाम के हक़ में तकरीर की तो इन्हें वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया गया। बाद में इनकी पार्टी ने आइन में तब्दीली करके इनको वज़ीर आज़म बना दिया। 2007 में उर्दगान ने इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। 2007 से अब तक ये वज़ीर आज़म और फिर सदर के ओहदे पर फाइज हैं। तुर्किश एयरलाइन दुनिया की 7वीं बड़ी एयरलाइन है। मुल्क में फ़ौज के निज़ाम को बेहतर बनाया गया। ज़राअत के शोबे में तुर्की खुद कफ़ील हुआ। मुल्क में बेहतरीन यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ दिया गया। मुल्क में मसाजिद को खोला गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 30 अरब डॉलर से बढ़कर 97 अरब डॉलर हो गए। मुल्क में इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया गया। तुर्की की करेंसी का नाम लीरा है। तुर्की में सालाना तकरीबन 1.5 करोड़ सियाह आते हैं। इसकी बड़ी वजह यूरोप में शदीद बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से यूरोपी सियाह तुर्की का रुख करते हैं।
ईरान की सरहद से लेकर अर्मानिया की सरहद तक आपको स्याह ही स्याह मिलेंगे। उनको हर तरह की सहूलत मुहैया की जाती है। यही वजह है कि तुर्की सियाहत के हवाले से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन चुका है। नाज़रीन इकराम, तुर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस से तुर्क पैदा हुए तो उन्होंने ओज़ खान को अपना जानशीन बनाया। ओज़ खान के 12 बेटे थे, जिनमें से 12 कबीले बने, जिन कबाइल में से एक मशहूर काई कबीला भी था। काई कबीला से ही अर्तगल गाजी और उस्मान गाजी पैदा हुए। तुर्की का कौमी जानवर भेड़िया है, जो कि सर्दियों में इंतहाई सर्दी के अंदर रहने का आदी है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसमें लोगों की औसत उम्र 78 साल है। तुर्की ज़राअत के हवाले से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है। तुर्की में नवंबर में मौलाना रूम का उर्स मनाया जाता है। तुर्की मुस्लिम दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ तलाक की शरह इंतहाई कम है। तुर्की के शहर इस्तांबुल से उड़ने वाली परवाज़ें दुनिया के 130 ममालिक को जाती हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक ऐसा बाज़ार लगता है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्र बाज़ार भी कहा जाता है। ये तमाम बाज़ार एक छत के नीचे है। ये बाज़ार 60 सड़कों पर मुश्तमिल है। इस बाज़ार में 5000 के करीब दुकानें हैं। इस बाज़ार में रोज़ाना 3 लाख के करीब सियाह आते हैं। तुर्की मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ मसाजिद की तादाद 82,000 के करीब है। ये मसाजिद इस कदर ज़्यादा हैं कि सिर्फ इस्तांबुल में मसाजिद की तादाद 3100 है, जबकि इस वक्त पूरे अमेरिका में मसाजिद की तादाद सिर्फ 2100 है। तुर्की दुनिया में चाय पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। तुर्की पाकिस्तान से 3300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। वक़्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तुर्की की इकानमी दुनिया की 13वीं बड़ी इकानमी है। तुर्की में फ़ीकस आमदनी $40,000 है। तुर्क हुकूमत कोशिश कर रही है कि तुर्की को यूरोपीय यूनियन में शामिल किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो तुर्क अवाम को ये फ़ायदा होगा कि वो यूरोप के 29 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकेंगे। तुर्की फ़ेसबुक इस्तेमाल करने में दुनिया में 3रा बड़ा मुल्क है। तुर्की का शहर इस्तांबुल वाहिद शहर है जो कि 2 बड़े आज़मों में वाक़या है। तुर्की ने सियाहत के अलावा गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में बहुत तरक्की की है। फ़ौजी मैदान में तुर्की के पायलट और एयरफोर्स दुनिया भर में एक अहम मकाम रखती है। तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फ़ौजी ताकत है, जबकि पाकिस्तान का शुमार इस वक्त 13वें नंबर पर होता है। तुर्की नेटो का मुस्तकिल रुकन है, जिसकी वजह से कोई भी मुल्क तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तमाम नेटो ममालिक तुर्की का साथ देंगे। तुर्की के पास 1018 लड़ाके तैयारे हैं। तुर्की के पास ऐसे भी तैयारे हैं जो कि किसी भी रडार पर नज़र नहीं आते। आया सूफिया को 532 ईस्वी में तामीर किया गया। इस वक्त इसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर के हवाले से कई बातें इरशाद फरमाई। आपने इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि ये शहर मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा। इमाम महदी के दौर में ये आखिरी शहर होगा जिस पर इमाम महदी कब्ज़ा फरमाएंगे। आया सूफिया 480 साल तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। जब मुस्तफ़ा कमाल ने खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया तो 1931 में मुस्तफ़ा कमाल ने सबसे पहले इस पर ताले लगाए। 1935 में इसे अजायबगार में तब्दील कर दिया गया। ये इमारत 900 साल तक चर्च बनी रही और सुल्तान इसमें ताजपोशी किया करते थे। ये 1500 साल पुरानी कदीम इमारत है। ये बात हकीकत पर मबनी है कि तुर्की इस वक्त इस्लाम से कोसों दूर है। तुर्की में 10% लोग ऐसे भी रहते हैं जो खुदा को नहीं मानते, जबकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अपने मज़हब के मतलब बिल्कुल भी इल्म नहीं है।